सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम को। चलिए बेटा, हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये लास्ट पार्ट होगा फॉर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसके बावजूद भी कुछ अगर एमसीक्यू बच जाते हैं या तो फिर कुछ ऑब्जेक्टिव बच जाते हैं, सो आई विल गिव यू इन होमवर्क एंड इसके आंसर भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैम आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे बेटा। आज के लेक्चर में ये मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि मार्च 24 का पीवाईक्यू है वो, एंड दूसरा बेटा एक एक्टिविटी जो भी मार्च 24 में ही पूछी गई थी। ये दोनों क्वेश्चन दिए थे आज बेटा, हम लोग वो कवर करेंगे इधर। एंड दूसरा बेटा हम लोग सीधा चालू कर देंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सीधे बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे जिसमें है एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, एंड लास्ट में होगी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो चलिए बेटा ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 0.4। ठीक है मैम, y ऑन x दिया है 0.4 एंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, बेटा x ऑन y दिया है आपको 0.9। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y इफ वेरिएंस ऑफ x इज 9। ठीक है मैम, हमको क्या दिया है, x का वेरिएंस दिया है जो कि है 9 एंड हमको मैम y का वेरिएंस जो है वो फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, यस। चलो है ना भाई, हेलो 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 हेलो, यस यस यस, ऑल गुड। ठीक है बेटा, आप सोचो तो क्या होगा इसका आंसर। स्टार्ट कैसे करेंगे, टेक अ सेकंड एंड सोचो कैसे करेंगे मैम, कैसे करेंगे। चल, इंपॉर्टेंट तो है भाई, इंपॉर्टेंट तो बहुत ही है क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका आंसर विथ जो भी चीजें गिवन है, जो भी चीजें गिवन है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन विथ मी। क्या सबसे पहले तो गिवन है, क्वेश्चन देखो, बी वाई एक्स दिया है बेटा 0.4। बी वाई एक्स मतलब y ऑन x, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बी वाई एक्स मतलब y ऑन x, x लास्ट में है तो यहाँ पे भी x आएगा लास्ट में। क्या दिया है मैम 0.4, और क्या दिया है क्वेश्चन में, बी एक्स वाई, x ऑन y, तो बी एक्स वाई वो भी दिया है बेटा 0.9। ठीक है मैम, ये दोनों मेन चीजें तो दे दी। अभी क्या दिया है, वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y तो फाइंड करना है। वेरिएंस x इज 0। मैम x का वेरिएंस मतलब सिग्मा x का स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ x। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वेरिएंस ऑफ x, x का वेरिएंस जो कि दिया है 9। ठीक है, इधर फाइंड क्या करना है मैम, वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना है, मतलब सिग्मा y का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए, सबसे पहले मैम हमको चाहिए r, क्योंकि r वाले फॉर्मूले से ही हम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो r को सबसे पहले फाइंड करते हैं। r को फाइंड कैसे करेंगे मैम, प्लस माइनस एंड इधर रूट में लिखेंगे हम लोग बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर r बेटा। अभी तक कुछ नहीं किया फिर भी इसको आप समझ लो, आ जाएगा ये, है ना। कितना इजी है ये, एक बार तो आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा इसको। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। मैम बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दी गई है 0.4, बी एक्स वाई की है 0.9। ठीक है मैम, 0.4 इंटू 0.9। मैम ये दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है। और क्या है मैम, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो बेटा अभी इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 9 36, तो 0.36 जो है वो आएगा। ठीक है, ये दोनों ही प्लस हैं तो हमारा आंसर भी प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये इसकी भी वैल्यू प्लस, इसकी भी वैल्यू प्लस। ठीक है, तो मैम अगर 0.36 को हम लोग रूट के बाहर निकालेंगे तो आएगा 0.6। ठीक है मैम, एंड उसकी वैल्यू होगी वो प्लस में ही होगी। अभी प्लस की आप लोग साइन करो या ना करो, प्लस तो हमेशा प्लस ही रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों है मैम, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैम बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी क्या होगा मैम, अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग सिर्फ वो आर वाला एक फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें होता है बेटा वेरिएंस। ठीक है, उसकी मदद से हमको जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। चलिए, आपको साथ में ही लिखना है, कोई भी बच्चा ऐसे आगे पीछे नहीं होगा। चलो,
क्या फाइंड करना है मैम? वेरिएंस ऑफ y फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? आपको एक चीज दी है बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, अभी चलो बेटा आर वाला फॉर्मूला लगाओ। आर वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0.4। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा बी वाई एक्स के बदले तो आप ये तो लिख सकते हो। बहुत स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब हम लोग पहला या दूसरा लेक्चर कर रहे थे ये वाले चैप्टर का। ठीक है, सो मैम बी वाई एक्स अगर हमको निकालना है वाई ऑन एक्स तो हम लोग ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या इसके बदले ये लिख सकते हैं? हाँ मैम। तो अगर इसके इक्वल टू में 0.4 है तो क्या इसके इक्वल टू में भी 0.4 है? हाँ मैम बिल्कुल है। अभी क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको पुट करेंगे एंड फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आर, मैम आर की वैल्यू है हमारे पास 0.6। ठीक है मैम, तो 0.6 पुट करेंगे इनटू सिग्मा वाई। क्या मैम सिग्मा वाई की वैल्यू है? नहीं मैम, हमको फाइंड ही करना है सिग्मा वाई स्क्वायर। तो अगर हमको सिग्मा वाई मिल गया तो उसका स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा वाई तो मैम एज इट इज। क्या सिग्मा एक्स है हमारे पास? क्या मैम सिग्मा एक्स है? हाँ मैम। कहाँ है मैम? सिग्मा एक्स का स्क्वायर है ना। अरे बुद्धू, अगर आपके पास सिग्मा एक्स का स्क्वायर है तो अगर आप उसका रूट निकालोगे तो क्या आपको सिग्मा एक्स नहीं मिल जाएगा? हाँ मैम मिल जाएगा। क्या होता है 9 का रूट? 3। सिग्मा एक्स तो मिल गया 3। ठीक है, फिर लिख दो इधर 3 इज इक्वल टू 0.4। राधे राधे गोपियों के संग रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा बंसी बटे। चलिए, ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। 0.6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.4। अभी मैम फाइंड क्या करना है बेटा? आपको फाइंड करना है सिग्मा वाई। आपको बेटा फाइंड करना है सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई को अकेला रखेंगे। 3 इधर है, ये तरफ जाने दो, 0.4 एज इट इज। 3 इधर जाएगा एंड यहाँ पे 0.6 मल्टीप्लाई में है तो 0.6 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे है सिग्मा वाई एज इट इज। चलिए बेटा कट कीजिए इसको। इसको कट करेंगे तो ये पॉइंट पॉइंट तो वैसे भी कट ही हो जाएगा। क्यों? वो पहले मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में जब हमने लाइव लिए थे तब बताया था। चलिए बेटा 3 से इसको कट करो। 3 2 6, 2 2 4, तो मैम ये तो आ गया 2। सिग्मा वाई आया 2, पॉइंट तो ऑलरेडी कट हो गया है। हाँ, पॉइंट ऑलरेडी कट हो गया। मैम यहाँ पे आया है सिग्मा वाई, हमको क्या चाहिए? सिग्मा वाई। नहीं मैम, हमको तो चाहिए सिग्मा वाई का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दो। अरे यार 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है मैम, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमको मिल गया सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं हेंस द वेरिएंस, कोई कोई इसको वेरिएंस बोलता है, वेरिएंस वेरिएंस कुछ भी बोलो, ऑफ y इज 4। ठीक है, डन 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 डन। यस मैम, डन 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 डन। अभी हम लोग जाएंगे एक्टिविटी की ओर। अगर इतना नहीं लिखा तो लिख लो, गिविंग यू 1 मिनट। लिख लो बेटा इतना, अगर नहीं लिखा तो। बंसी बट में मुरली की धुन में सबको नचाए, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा। चलिए लिख लो अगर किसी का कुछ भी बाकी है तो। ठीक है, जल्दी लिखो। चलिए चलिए चलिए, हेलो हेलो, ऑलराइट, एवरीथिंग इज क्लियर। अभी बेटा आगे देखते हैं एक्टिविटी। मैम एक्टिविटी क्या बोलती है? फॉर द बाई वेरिएट डेटा। बाई वेरिएट डेटा मतलब दो वेरिएबल है इसमें, एक्स भी है वाई भी है। एक्स बार दिया है 10, वाई बार दिया है 12, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है 9, सिग्मा वाई दिया है 4 एंड आर दिया है 0.6। एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। बेटा हमको y को फाइंड करना है जब हमारे पास x दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये बक्से को सॉल्व करना है, सिर्फ बेटा ये बक्से को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए रफ में लिख दो यहाँ पे आंसर एंड फिर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी जो वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे। 4 मार्क का आता है, देखो यहाँ पे सिर्फ ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, अगर हम लोग ऊपर से नीचे पूरा लिखेंगे, हाँ पूरा भी लिखो, फिर भी यहाँ पे जो बॉक्स है वो बॉक्स आपके वहां पे भी बने हुए होने चाहिए। चलिए
सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, मैं भी यहाँ बाजू में ही लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें ऐसे पुट कर पाए इसलिए। आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। क्या दिया है मैम यहाँ पे? बेटा यहाँ पे दिया है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज, क्या दिया है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू वॉट, x इंटू एक्स बार। मैम क्या आता है, y इंटू वाई बार इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, यहाँ पे क्या आता है मैम, बी वाई एक्स। बी वाई एक्स आएगा, हाँ क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पे है y ऑन x, यहाँ पे है बेटा y ऑन x, तो यहाँ पे आता है बी वाई एक्स। तो लिख लो बेटा, यहाँ पे आपका जो पहला बक्सा है उधर क्या आएगा, बी वाई एक्स आएगा मैम, ठीक है। चलिए अभी और क्या दिया है, इधर इसको सॉल्व किया हुआ दिया है आपको। यहाँ पे y माइनस 12 इज इक्वल टू, आर के बदले लिखा 0.6। अभी यार ऊपर जैसा किया वैसा ही है ना, सिग्मा y दिया है, सिग्मा x हमको फाइंड करना है, यहाँ पे है x माइनस 10, ठीक है मैम। सिग्मा x हमको फाइंड करना है, बट मैम सिग्मा x दिया है क्या क्वेश्चन में, क्या मैम क्वेश्चन में दिया है? नहीं मैम क्वेश्चन में तो नहीं दिया ना शायद। वरायंस दिया है ना, अरे हाँ वरायंस दिया है 9। अरे मैम अभी तो निकाला था, जब भी आपको वरायंस दिया जाए इसके साइन को बोलते हैं बेटा वरायंस। अगर बेटा आपको वरायंस दिया है तो आप उसका रूट निकाल सकते हो सिग्मा करके, ठीक है। 9 का रूट हो जाएगा, क्या होगा 3। मैम ये भी भर गया, ये भी भर गया 3। अभी मैं इधर बाजू में नहीं लिख रही, आप ये सब कुछ लिख दो, ठीक है, आप लिख दो बेटा। अभी क्या दिया है मैम, x इज इक्वल टू 5। हाँ मैम, अभी हम लोग x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो क्या होगा, y माइनस 12 इज इक्वल टू डैश 5 माइनस 10, y माइनस 12। मैम ये 12 किसकी वैल्यू है, y बार की, मतलब अभी हम सबकी वैल्यूज इधर पुट करने लगे, ठीक है। इधर क्या था मैम, बी वाई एक्स, इधर था मैम बी वाई एक्स, तो क्या मैम हमको बी वाई एक्स की भी तो वैल्यू चाहिए। हाँ मैम हमको बी वाई एक्स की भी तो वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगी मैम बी वाई एक्स की वैल्यू, बताओ, बी वाई एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ। मैम ये जो ऊपर स्टेप दिया है उसको सॉल्व करके, हाँ ये जो बेटा ऊपर आपको स्टेप दिया है वही तो है हमारा बी वाई एक्स, देखो वही तो हमने लिखा ना इधर बी वाई एक्स। इसको सॉल्व करोगे, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, इसमें सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट की है। तो ठीक है मैम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतने से टुकड़े को 0.6 इंटू 4/3, इधर 0.6 है मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो लिखेंगे 6/10 इंटू 4/3। चलो अभी इसको कट करो, आराम से मिल जाएगा। चलिए 2 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो इधर आया 4/5, ठीक है। अभी जो 4/5 है उसको आप सॉल्व कर दो, ऐसे डिवीजन कर दो इसका, क्या आएगा, 5 1 जा 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 है, तो 0 पॉइंट इधर आ जाएगा 0, 5 8 जा 40, ठीक है मैम। तो इधर आया मैम 0.8, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, थोड़ी ऐसी हो जाती है, रुको। क्या आया मैम, यहाँ पे आया 0.8, हमारा जो आंसर आया वो आया यहाँ पे 0.8, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख लेंगे 0.8। यार एक्टिविटी से आप लोग क्यों डरते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्टिविटी तो आपको यूं आ जाएगी। एक्टिविटी से इतना आप डरो मत, इतनी हार्ड नहीं है एक्टिविटी। एंड मैंने जो भी एक्टिविटी देखी है मतलब ऑलमोस्ट इजी ही है, इजी है तो फिर मीडियोकर लेवल की, मीडियम लेवल की। चलिए अभी क्या करना है मैम, ये लोगों ने बता दिया। अरे मैम ये लोगों ने बता दिया ना, जब हम लोग इसका कुछ तो करेंगे तो आएगा -4। हाँ मैम इधर दिया है y माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो दे दिया कैलकुलेशन करके -4। अभी सिर्फ मैम y निकालना है, अभी सिर्फ मैम y ही निकालना है। यहाँ पे है -12, अगर ये साइड जाएंगे तो हो जाएंगे +12, मतलब मैम y इज इक्वल टू -4 तो है ही, ये जो -12 है ये साइड गए तो हो गए +12, ठीक है। अभी सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल दो। देखो बेटा आपको इसकी भी वैल्यू दी दी है, किसकी मैम, इसकी। अदरवाइज आप क्या करते हैं, 5 माइनस 10 करते हैं तो आपका आंसर आता है -5, फिर आप -5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे मैम इतना कुछ दिया ही नहीं है ना आपको, टोटल आंसर फाइनल आंसर तो दे दिया आपको -4। तो अभी सिर्फ ये एक ही स्टेप आपको सॉल्व करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड में है -12, अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा +12। यस मैम, तो y इज इक्वल टू -4 + 12, माइनस प्लस माइनस 12 - 4 विल बी 8, ठीक है। तो मैम हमारा y का आंसर क्या आया, मैम हमारा y का आंसर क्या है बेटा, आपके y का आंसर आ गया 8। अच्छे से देख लो, अच्छे से लिख लो, गिविंग यू 30 सेकेंड्स।
आपको भी पता चले कि ये हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, इस बक्से में हमको सब कुछ तो लिखना था। इसमें भी बेटा अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा, बंसी बट मेरा सृजन, बोलने की धुन में हमको नचाए, कृष्णा कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा, गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा। चलिए, अगर बेटा आपका ये हो गया हो तो अभी हम लोग बढ़ेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस की ओर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगर आपका अभी तक हो गया हो तो बता दें। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर। किसकी ओर मैम? एमसीक्यू की ओर। एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। किधर चले गए यार, कहाँ है तू? हाँ मिल गया। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आर इज डैश। आर क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, कोवैरियंस बिटवीन x एंड y। क्या होगा बेटा इसका? आर एक्चुअल में क्या है? क्या ये सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट है या तो फिर कोरिलेशन है? मैम ऐसा तो हमने नहीं देखा कि आर जो है सिर्फ y ऑन x पे ही अप्लाई होता है, सिर्फ x ऑन y पे ही अप्लाई होता है। नहीं मैम, आर तो दोनों में ही अप्लाई होगा ना, वो एक्स एंड वाई के भी हो सकता है अप्लाई, वाई ऑन एक्स के भी हो सकता है ऊपर अप्लाई। तो इसका मतलब में भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोरिलेट। कोरिलेट मतलब दोनों में ही ये यूज होता है। जब बेटा अगर ये दोनों में ही यूज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं एक्स एंड वाई। वरायंस वाला तो इसमें आता ही नहीं है, जब इसका स्क्वायर करते हैं तब हम लोग बोलते हैं इसको वरायंस। ठीक है, तो मैम फर्स्ट का फाइनल आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। अगर मैम हम लोग ये दोनों का एडिशन कर देते हैं, बी एक्स वाई का एंड बी वाई एक्स का, एंड अगर हम लोग इसको मोड में डालेंगे तो ये किसके इक्वल टू या किसके ग्रेटर देन में होगा? बताइए किसके ग्रेटर देन में होगा? मैम ये ग्रेटर देन में होगा टू मोड आर, क्योंकि जब आप इसका ऐड करोगे एंड ये मोड में भी है तो ये या तो इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर में होगा किसके? इसके। टू आर मोड, ठीक है, या तो टू मोड आर ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसका आंसर आया बेटा बी। थर्ड, बी वाई एक्स इज डैश। बी वाई एक्स क्या है? हाँ ये अभी आप बताओ, बी वाई एक्स क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैम ये कोरिलेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सिर्फ आर ही है। यहाँ पे तो हम लोग मैम बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका? यस मैम, क्या किया बेटा आपने इसको सॉल्व? क्या बेटा आपने इसको सॉल्व किया कि नहीं किया वो बताइए। थर्ड वाला क्या आएगा मैम? थर्ड में, थर्ड में आएगा क्या? मैम बी वाई एक्स है, बी वाई एक्स है, इसका मतलब क्या? वाई ऑन एक्स, ठीक है मैम। जब वाई ऑन एक्स होता है तो हम लोग वाई ऑन एक्स से चूज करेंगे ना। अभी बात है मैम रिग्रेशन की एंड कोरिलेशन की। कोरिलेशन तो मैम आएगा नहीं क्योंकि वो तो आर में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। क्या आएगा बेटा? वाई ऑन एक्स। देखो बेटा मार्च 23 में पूछा है, मार्च 23 में इतना इजी क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव में, वो भी एमसीक्यू में। यस, अभी मार्च 24 का देखो, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ठीक है मैम। बी वाई एक्स एंड बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक्चुअल में है क्या? क्या ये इंडिपेंडेंट है? मैम सब में ही दिया है इंडिपेंडेंट, इसमें दिया है अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नहीं मैम, सबसे पहले ये दोनों है इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज, ओरिजिन में भी होगा स्केल में भी होगा, या तो सिर्फ स्केल में होगा या तो सिर्फ ओरिजिन में होगा। बताइए, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, एक तो पहले की ये दोनों है इंडिपेंडेंट, ठीक है मैम। ये दोनों बेटा चेंज करते हैं ओरिजिन का, बट ये चेंज नहीं करते स्केल को। हमेशा याद रखना बेटा, इधर आएगा सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, डेफिनेटली आपके 2026 में पूछा जाएगा, बहुत हाई चांस है, बहुत ही बेटा हाई चांस है। आगे बढ़ते हैं, बी वाई एक्स इज इक्वल टू डैश। बी वाई एक्स क्या होगा? बी वाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट?
सिर्फ फॉर्मूला टिक करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला टिक करना है। मैम ऐसा फॉर्मूला तो हमने आज तक देखा ही नहीं, आएगा तो सिर्फ ये दोनों में से। मैम यहाँ पे है वाई एक्स, मतलब मैम लास्ट में दिया है एक्स, जब बेटा लास्ट में एक्स दिया हो मतलब नीचे भी तो एक्स ही आएगा, जब मैम लास्ट में एक्स दिया हो तो नीचे भी एक्स ही आता है, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर है बी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक नहीं पूछा बट आई थिंक ये 2026 में जरूर आएगा। चलिए सिक्स्थ की बात करते हैं बेटा, u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस, देन bxy इज व्हाट, bxy जो है वो क्या है। ठीक है, तो ऐसा हमने एक ही बात देखा था, हाँ ये एक प्रॉपर्टी है बेटा, इसके ऊपर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में इसके नहीं है। ठीक है, चलिए u दिया है, v दिया है, bxy दिया है, क्या दिया है बेटा, bxy दिया है, इसका मतलब x मतलब u, y मतलब v। ठीक है, तो मैम लास्ट में तो uv ही आना चाहिए, लास्ट में मैम uv ही आना चाहिए, तो मैम uv कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे uv, यहाँ पे uv, यहाँ पे uv, यहाँ पे uv, मैम uv तो हर जगह है, uv तो हर जगह है। ठीक है मैम, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट में तो मैम uv ही आएगा। और क्या, और क्या मैम, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है, तो पहले u आता है तो पहले लिखेंगे c, बाद में d आता है तो नीचे लिखेंगे d, इसका मतलब मैम इसका फाइनल आंसर है b, c अपॉन d इंटू बी यू वी। ठीक है, बी यू वी, बी यू हर जगह सेम ही है, हम लोग डिनोमिनेटर को लेंगे। ठीक है, चलिए डी, देखो बेटा ये सारी टेक्निक्स है, ये सारी ट्रिक है, लॉजिक अलग है बट अभी आई थिंक आप लोग लॉजिक पे मत जाओ, ऑब्जेक्टिव में आप लोग सीधा इसी पे फोकस करो। ठीक है, जहां जहां पे लॉजिक की जरूरत है वो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सेवंथ, कोवैलेंस ऑफ एक्स वाई, मैम कोवैलेंस ऑफ एक्स वाई में क्या आएगा, क्या है इसके फॉर्मूला, मैम इसके तो हमने दो फॉर्मूला देखे थे, एक तो ये था सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, एंड एक तो मैम हमने ये देखा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है मैम, ये दोनों फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला हमने आज तक नहीं देखा कि डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, तो मैम बी भी आएगा सी भी आएगा, इसका मतलब डी। आप एग्जाम में ऐसा मत करना बी एंड सी दोनों, नहीं नहीं नहीं, अगर बी एंड सी दोनों होंगे तो आपको डी में देंगे कि बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो सेवंथ में आएगा बेटा डी, बी एंड सी बोथ। एथ की बात करते हैं, एथ में क्या है मैम, इफ बी एक्स वाई इज लेस देन जीरो, बी एक्स वाई बेटा आपका है लेस देन जीरो एंड बी वाई एक्स भी है लेस देन जीरो। अरे मैम दोनों ही लेस देन जीरो, तो हमारा आर क्या होगा, अरे मैम आर भी तो लेस देन जीरो ही होगा, अगर जब मैम दोनों ही लेस देन जीरो है तो आपका आर भी लेस देन जीरो होगा, मतलब माइनस में होगा। ठीक है, नाइन्थ की बात करते हैं, इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन वन, मैम अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन वन है तो बी एक्स वाई क्या आएगा, तो बी एक्स वाई बेटा आपका आ जाएगा लेस देन वन, उल्टा चलता है, अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन वन है तो बी एक्स वाई लेस देन वन, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मैम ये क्या, ये वाला क्वेश्चन दो बार पूछा, हाँ मार्च में भी पूछा, जुलाई में भी पूछा, जो मैं मार्च 22 में पूछा वही हमको मार्च 23 में पूछा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स अगर आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर आएगा आर स्क्वायर। क्या आएगा बेटा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा आर का स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर बेटा इसको करके जाना मंडे बिफोर में। ठीक है, चलिए मैम आंसर, हाँ यहाँ पे नीचे आंसर भी दिए है, आप देख लेना। ठीक है, अब आता है बेटा ट्रू और फॉल्स पे, ज्यादा समय गवा ना करते हुए चलिए ट्रू और फॉल्स क्या बोलता है देखते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, if y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। हाँ मैम y ऑन x दिया है, मतलब यहाँ पे भी बी वाई एक्स ही आएगा, यस मैम दिस इज ट्रू, फर्स्ट वाला इज ट्रू। दूसरे की बात करते हैं, इफ बी एक्स वाई इज लेस देन जीरो, ठीक है बी एक्स वाई लेस देन जीरो, बी वाई एक्स भी लेस देन जीरो, तो आर पॉजिटिव। अरे मैम अभी तो देखा अगर दोनों ही लेस देन जीरो होगा तो आर भी होगा नेगेटिव, तो ये तो मैम फॉल्स, ये तो यार इसने गलत बात कर दी। नेक्स्ट, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, मैम ये दोनों को ही चेंज करेंगे, ओरिजिन को और स्केल को भी नहीं। मैम अभी हमने देखा था एमसीक्यू में, ये तो गलत बात कर रहे हैं ये लोग, तो मतलब फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, v इज इक्वल टू वाई माइनस वी, देन बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी। हाँ x के बदले u है, y के बदले v है। ठीक है मैम, एंड यहाँ पे x माइनस ए है, y माइनस वी, इसका मतलब यस दिस इट्स ट्रू। इसको बेटा करके जाना, आई थिंक ये वाला पूछा जाएगा, इसको करके जाना, ये वाला पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फिफ्थ की,
इफ by(x + bxy = 1.30, ठीक है, अगर आप ये दोनों का एडिशन करते हो तो आता है 1.30, r दिया है 0.75, देन द गिवन डाटा इज इनकंसिस्टेंट। क्या ये आपका जो डाटा दिया है वो इनकंसिस्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये दोनों का एडिशन करोगे तो कुछ दिया है, r दिया है तो कुछ दिया है, ठीक है। तो यस, दिस डाटा इज इनकंसिस्टेंट, मतलब ये जो आपने डेटा दिया उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ये है ट्रू। मैम ऐसा क्वेश्चन पूछा था मार्च 25 में, मार्च 25 में पूछा, हमको लगा कि कुछ कैलकुलेशन वाला होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, करके जाना, शायद रिपीट में पूछ लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने भी देखे हैं जो और 2024 में पूछे, वो भी 2025 में पूछ लिए, ठीक है, करके जाना। इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, ठीक है मैम, y on x की बात चालू है, bxy रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द लाइन। मैम bxy थोड़ी, मैम bxy थोड़ी होगा, y on x है ना, तो b/x होगा ना, x तो मैम लास्ट में ही आएगा ना, भले ही आंसर भी हो। ये तो हमको गलत दिया है ना, यस मैम ये हमको गलत दिया है, इसका मतलब इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फॉल्स। 7th की बात करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है, इज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b/x इंटू x माइनस एक्स बार। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? हम x ऑन y दिया है, x ऑन y दिया है मतलब y लास्ट में आएगा, यहाँ पे तो y पहले दे दिया, ये तो मैम इसने गलत बात कर दी, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। 8th की बेटा बात करते हैं, 8th क्या बोलता है, इन द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या ये सही है या गलत? देखो, इन द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x है, इसका मतलब y x के ऊपर बैठा है, तो जो ऊपर बैठा है वो तो डिपेंडेंट कहलाए ना, जो नीचे है वो होता है इंडिपेंडेंट। जो सबका बोझ लेके ऐसे नीचे बैठा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, एंड जो ऊपर चला गया वो होगा डिपेंडेंट। यस मैम, जुलाई में क्वेश्चन आया है, देखो ऐसे क्वेश्चन अभी तक ना ही मार्च में पूछा गया। कितना हार्ड, कितना हार्ड पूछ लिया, मतलब हार्ड मतलब अभी तक हमने जितने देखे उसमें से थोड़ा बहुत हार्ड था, ठीक है। तो ये पूछ लिया मैम जुलाई 24 में, ठीक है मैम, सही है वैसे, आंसर ट्रू आएगा। चलिए एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, एक बार सिर्फ इसको रीड करो बेटा, एक बार रीड करो, आगे बढ़ेंगे फिर। जस्ट टेक 1 मिनट एंड देन वी आर मूविंग अहेड। सिर्फ 1 मिनट दी है आपको। चलिए अभी इसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बेटा जो कैलकुलेशन वाली होंगी फिल इन द ब्लैंक्स, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसमें भी देखा, इसमें बेटा देखो वरायंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, इसको लास्ट में करेंगे। चलो इसका होगा सीधा आंसर, इसका होगा सीधा आंसर। मैम ये तो हमने एमसीक्यू में भी देखा था, एमसीक्यू में भी था ना ये, हाँ मैम, bxy प्लस by(x) करोगे तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके आएगा? मैम ये आएगा 2r, ठीक है, एंड r जो है वो मॉड में आएगा, ठीक है। इधर भी मैम कुछ तो कैलकुलेशन वाला है, इसको भी रख दो। फोर्थ वाला मैम ये तो सब कुछ ही रिपीटेड है, सब कुछ ही रिपीटेड है। b/x इज ग्रेटर देन 1, देन bxy इज ऑब्वियसली मैम लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोवेरिएंस ऑफ x एंड माइनस x, इसका आंसर आएगा बेटा -1, -1 भी बोल सकते हो, माइनस वरायंस भी इसका आंसर आता है, ठीक है। 6th की बेटा बात करें, ये भी शायद सॉल्यूशन वाला ही है। चलिए तो अभी हम लोग सारे के सारे जितने भी हमारे सॉल्यूशन वाले हैं उसको फाइंड करना चालू कर दे, सिर्फ 3 ही है, ठीक है। तो चलिए बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड, एक एक करके इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट आर दिया है मैम, b/x दिया है, वरायंस दिया है, देन वरायंस ऑफ x हमको फाइंड करना है, ठीक है मैम। ये था वैसा का वैसा ही है ना? हाँ थोड़ा बहुत अलग है, थोड़ा बहुत अलग है बेटा, बाकी जैसा है वैसा का वैसा ही है। आई थिंक ऐसा हम कर चुके हैं, फिर भी चलो मैं एक बार करवा देती हूँ। चलिए मैम b/x दिया है तो b/x का फॉर्मूला ही लिखेंगे, b/x इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ऐसा क्यों मैम? लास्ट में x है तो नीचे भी आएगा x। चलिए r क्या है मैम? r की वैल्यू इसमें गिवन है 0.6, ठीक है मैम। r की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 0.6 इंटू सिग्मा वाई, वरायंस y दिया है, इसके ऊपर से क्या सिग्मा y फाइंड कर सकता है? यस मैम 6,
डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स। मैम सिग्मा एक्स तो फाइंड करना है, ठीक है। बी बाई एक्स की वैल्यू दी है क्या? हाँ मैम 0.9 दी है। चलिए अभी जिसको फाइंड करना है उसको अकेला रखेंगे, 0.9 एज इट इज, सिग्मा एक्स ऐसे ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 0.6 इंटू 6, ठीक है। यहाँ पे 0.9 मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड आएगा तो हो जाएगा 0.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 0.9। पॉइंट पॉइंट बेटा कट हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट पॉइंट कट हो गया। 3 से करेंगे इसको डिवाइड, 3 3 जा 3 2 जा, ठीक है, और भी होगा 3 2 जा, ठीक है। तो मैम सिग्मा एक्स हमको मिल गया 4, सिग्मा एक्स मिला 4, तो हमको अगर वरायंस चाहिए, वरायंस मतलब वरायंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा 16। क्या आया बेटा? 16, ठीक है। चलिए बेटा अभी हम लोग फाइंड करेंगे थर्ड वाला। क्या दिया है मैम? आर दिया है, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, हमको सिर्फ फाइंड करना है बी वाई एक्स। क्या मैम उसमें भी यही फॉर्मूला आएगा? हाँ बेटा इसमें भी यही फॉर्मूला आएगा। देखो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू वाई एक्स है, तो नीचे भी यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स, यहाँ पे आएगा सिग्मा वाई, ठीक है। जो भी दिया है उसको पुट कर दो। आर दिया है मैम 0.5, बी वाई एक्स ही फाइंड करना है, ठीक है। सिग्मा वाई दिया है बेटा 10, सिग्मा एक्स दे ही दिया है रेडीमेड 10 8, ठीक है। चलो अब इसको कट करो बेटा, 2 से होगा 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 है, इसको अगर 5 लिखना है तो नीचे लिख देंगे 10, ठीक है। 5 2 जा 10, नीचे क्या बचा? 5/8, 5/8 बचा है बेटा। तो 5/8 का अगर आप करोगे डिवीजन, 8 बाहर 5 अंदर, तो क्या होगा? 8 के टेबल में 5 नहीं आता तो 0 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, इधर आ जाएगा 0, ठीक है। क्या होगा? 8 6 जा 48, 2 बचा मैम, नीचे एक 0 लेंगे, अब क्या लेंगे मैम? 8 2 जा 16, 4 बच गए, वापस से एक 0 लेंगे, 8 5 जा 40। क्या आया मैम आपका आंसर? 0.625। तो मैम इसका आंसर आएगा 0.625। ये सब आपको घर पे एक बार खुद से ट्राई करना है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। चलिए मैम फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ 6 जो है बेटा थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर दे क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें दी है। सिग्मा एक्स दिया, सिग्मा वाई दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, इसका मतलब मैम यहाँ पे दूसरा वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल। ऑल दिया है सिग्मा एक्स वाई एंड हमको फाइंड करना है बी एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले तो सब कुछ हमको दे दिया है, गिवन है। अगर मैम बड़ा क्वेश्चन होता तो क्या करते हैं? अगर बेटा बड़ा क्वेश्चन होता तो ये सब कुछ लिखते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मार्च 22 में पूछा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में हमको पूछा है तो सीधा सीधा हम लोग एक्स बार एंड वाई बार यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। चलिए बेटा एक्स बार कैसे फाइंड होगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। वाई बार कैसे फाइंड होगा? सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है मैम? 20, एन भी दिया ही होगा, एन कितना गिवन है? अच्छा एन आपको नहीं दिया ना, ओके, एन आपको नहीं दिया तो एन कैसे पता कैसे चलेगा? देखो टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो इसको ही हम लोग अभी एन मान लेंगे, ठीक है। 5 चीजें गिवन है तो नीचे आएगा 5। बेटा आपके फाइनल आंसर में भी, आंसर की में भी ये लोग ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। सिग्मा वाई दिया है बेटा इधर 20, इसमें भी नीचे आएगा 5, तो मैम दोनों का ही आंसर आएगा 4, ठीक है। 5 4 जा 20, इधर भी बेटा सेम 5 4 जा 20, तो मैम वाई बार भी आ गया 4, एक्स बार भी आ गया 4, ठीक है मैम, ये दोनों तो मिल गया। अभी क्या करेंगे मैम? बी एक्स वाई का करेंगे फॉर्मूला पुट। बी एक्स वाई हमको फाइंड करना है, तो बेटा बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई फुल डिवाइडेड बाई एन सिग्मा वाई का स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाई है ना इसलिए, माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे सिग्मा वाई का होल स्क्वायर है, ये दोनों के बीच में अंतर है। चलिए बेटा कुछ मत कीजिए, सिर्फ वैल्यू जो है वो आप पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए बेटा। एन दिया है 5, सिग्मा एक्स वाई दिया होगा आपको 76, यस मैम, माइनस सिग्मा एक्स क्या दिया है? सिग्मा एक्स भी 20, सिग्मा वाई भी 20, ठीक है, दोनों ही है 20 20, लिख दो फिर, डिवाइडेड बाई एन दिया है 5, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा खाली वाई का स्क्वायर दिया है 90, ठीक है, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, मतलब ये सिग्मा वाई अभी हमने फाइंड किया, सिग्मा वाई ऑलरेडी गिवन है 20, तो मतलब मैम ये 20 का पूरा स्क्वायर रहेगा। देखो बेटा नेवर कंफ्यूज विद दिस टू, ये सिग्मा वाई का स्क्वायर है, ये सिग्मा एंड वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये सिर्फ वाई स्क्वायर हमने किया, उसका हमने समेशन लिया, ये वो है,
ये क्या किया, जो सिग्मा वाई है ये पूरे का स्क्वायर, दोनों के बीच में अंतर है इसीलिए देखो दोनों की वैल्यू भी ऐसे अलग अलग है ना, दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है, सेम नहीं है। आप भी सेम मत लिखना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, आंसर भी गलत आ सकता है, गलत ही आएगा। चलिए बी एक्स वाई इज इक्वल टू, चलो बेटा इसको करो कैलकुलेट, 76 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, थ्री 38 380 माइनस 2 2 4 00 डिवाइडेड बाय 5 9 45 0, इधर आएगा 400। ठीक है, चलो 380 माइनस 400 विल बी 20, बड़े की साइन आएंगी, अरे हाँ इसलिए आया माइनस, यानी यहाँ पे 450 माइनस 400 विल बी 50 प्लस 50। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग मैम कट करेंगे तो 0 0 कट, -2/5, देखो बेटा आप -2/5 करोगे, माइनस की साइन जो भी आंसर आए लगा देना, 5 बाहर आएगा 2 अंदर आएगा, 0.0, 5 4 20, तो यहाँ पे बेटा आपका आंसर आएगा 0.4, bxy इज इक्वल टू -0.4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैम -0. ठीक है, तो आई होप बेटा इट इज क्लियर, अभी तक जितना करवाया उतना कर लेना। इधर बेटा हमारा फाइनली चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, हर हर महादेव, राधे राधे। कुछ भी डाउट हो बेटा कमेंट में लिख देना। थैंक यू।